हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करने वाले हैं उद्देश्यों के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है उसको जब बनाया गया था तो उसके क्या क्या पर्पसेस थे, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पर्पज़ आता है, टू द पॉइंट बात करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्यापार और वित्तीय प्रयासों के क्षेत्र में इसके संबंध इस प्रकार चलाए जाएंगे जिससे रोजगार सुनिश्चित होना और विस्तृत हमारी वास्तविक जो आय होती है और प्रभावी मांगों में लगातार वृद्धि द्वारा रहन सहन के स्तर में सुधार हो तथा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार जो है उसका प्रसार हो। क्योंकि जो विश्व व्यापार संगठन इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जितने भी देश ने पार्टिसिपेट किया था वो सभी आर्थिक रूप से बहुत ही बुरी तरह से जूझ रहे थे। और इसी वजह से क्या हुआ कि उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ गई थी। और इसीलिए जो है वो विश्व व्यापार संगठन जो है इसको बनाया गया था ताकि ये उन देशों को आर्थिक रूप से मदद कर सके। ठीक है। दूसरा पॉइंट है विश्व के साधनों का इष्टतम उपयोग सततीय की दृष्टि से करना। ठीक है, यानी कि अगर हम विश्व के जो साधन हैं उनका यूज़ कर रहे हैं तो हम वो सस्टेनेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इस तरह से उनको यूज़ किया कि वो लॉन्ग टाइम तक हमारी हेल्प ही ना कर सके। हम जिस भी संसाधन का यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा सस्टेनेबल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना। पर्यावरण, ठीक है, फिर है पर्यावरण रक्षा के साधनों का विस्तार आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप हो। मतलब ये है कि जो WTO है, ठीक है, जो विश्व व्यापार संगठन है, इसका और भी पर्पस है। जैसे पहला है कि पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संरक्षण भी करना, पर्यावरण रक्षा के साधन जो है उनका विस्तार करना, उनको और इकट्ठा करना, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, तीसरा पॉइंट है निश्चयात्मक प्रयत्न करना जिससे विकासशील देश, विशेषतः निम्नतम विकसित देश अपने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में अपना उचित भाग पा सकें। क्योंकि देखो, जब हम अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार करते हैं तो उसमें हर एक देश जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, लेकिन इनका पर्पज़ ये है कि छोटे से छोटा देश भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर अपना जो भी व्यापार है वो आराम से कर पाए। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार की जो व्यवस्था है वो उसके थ्रू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यह नागरिक विमान, सरकारी खरीदारी, दूधो उत्पाद व्यापार और गोमांस संबंधी बहुपक्षीय व्यापार संधियों समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन और परिचालन के लिए उचित ढांचे का प्रबंध करेगा। और आगे ये क्या करेगा, ये सदस्यों के लिए, ठीक है, ये सदस्यों के लिए मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस द्वारा स्वीकृत समझौते संबंधी बहुपक्षीय व्यापार संबंधी वार्ताओं तथा इनके द्वारा किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए एक मंच भी प्रस्तुत करेगा। और उसके साथ साथ ये क्या करेगा कि जो झगड़े होते हैं, तो देश जो है उनके बीच में जो झगड़े होते हैं उनका निपटारा भी करेगा और प्रक्रियाओं की व्याख्या का प्रबंध संचालन भी ये करेगा। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा इसकी सहयोगी शाखाओं के मध्य विश्व व्यापार के लिए नीति निर्धारण में अधिकतर संपत्ति जो है वो उत्पन्न करता है। विश्व व्यापार संगठन उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय वार्ताओं के परिणामों पर आधारित के मूलभूत समझौते में निम्न शामिल है। जैसे जब हमने ये विश्व व्यापार संगठन बनाया था तो कुछ समझौते बहुत सारे देशों ने मिलकर ही तो उसको बनाया था। तो क्या हुआ था कि इससे रिलेटेड कुछ समझौते भी किए थे जिनको मैं आगे अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक है। सबसे पहला जो समझौता था वो ये था कि वस्तुओं में व्यापार के बहुपक्षीय समझौते। दूसरा, सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता। तीसरा, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के व्यापार संबंधी समझौता। फोर्थ है झगड़ों के निपटान से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं का समझौता। फिर है बहुपक्षीय व्यापार समझौता और फिर है व्यापार नीति पुनरावलोकन तंत्र। तो ये कुछ हमारे समझौते हैं जो कि विश्व व्यापार संगठन के थ्रू जो है वो किए गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो विश्व व्यापार संगठन के से संबंधित बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, लेकिन
अभी हमने सिर्फ इतना ही किया है कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसके पर्पसेस को जान लिया जाए। इसके पर्पसेस आप बहुत जगह पे जैसे बुक में भी देखोगे ना, तो इतना ज़्यादा मिलता ही नहीं है। मैंने खुद जब अब एम ए कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने इतना सर्च किया, इतना ढूंढा, कहीं मतलब होता है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली ही नहीं। तब जाके मुझे लगा कि इस तरह से कुछ, इसी में से जो पॉइंट आपके सामने है, इसी में से कुछ और अच्छे वे में जो है चीज़ों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी मैंने इस तरह से ही मेंशन किया है ताकि आपको एक एक लाइन सामने हो तो आप इसको अपने आप थोड़ा और भी बढ़ा सकें और समझ सकें। ठीक है, तो यही आके सेशन है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, यदि आपका मन करे तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।